दोस्तों, स्वागत है नए अप्रोच चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये शुरुआत हो रहा है नए रिवॉल्यूशन के रूप में, इसको भी देखा जा रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें हो रही है जिसमें एनर्जी सेक्टर में सबसे एक से एक कारनामे डेली देखा जा रहा है, जिसमें कि ये बहुत बड़ा उसमें एक कदम नया देखा जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर में हमको क्या होना है, इंडिपेंडेंट बनना है। न सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना है बल्कि दूसरों को भी क्या करना है कि सप्लाई देना है। तो इसको करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो टारगेट रखा था वर्ष 2047 तक कि भारत जो है एनर्जी सेक्टर में इंडिपेंडेंट बनेगा और दूसरे देशों को भी क्या करेगा, सप्लाई देगा। तो इसको देखते हुए और आने वाला टाइम में जिस तरीके से पेट्रोल है, जीवाश्म ईंधन है, इसको ख़त्म करने का जो प्लान हो रही है कि हम एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बढ़ा करके पेट्रोलियम और ऐसी चीज़ों को हम बाहर करें। हो सकता है आज 2070 तक टारगेट रखा है नेट जीरो का, यानी लगभग तय है कि 2070 आते तक या उससे पहले क्या होगा, हो सकता है हमारे देश से पेट्रोल गायब हो जाए, यानी उसका इस्तेमाल करने से बाहर हो जाए, डीजल का बाहर हो जाए। तो ये टारगेट रखा गया है और जिस तरीके से काम अभी हो रहा है बहुत तेज़ी से, आए दिन बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन हो रही है एनर्जी सेक्टर में, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। तो आइए समझते हैं कि इसका कैसे होता है, इसका क्या होगा। तो ये जो लॉन्च की गई है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ को टारगेट लेना, उसको अचीव करना। तो यही हो गया मिशन, यानी 2047 तक हमने जो टारगेट लिया है कि एनर्जी सेक्टर में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें किसी को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही उसका लेकर के इसको पूरा करेगा, जिसका लॉन्च किया गया था 4 जनवरी 2023 को। और इसका जो बजट जो एलोकेट किया है वो 19,744 करोड़, यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है गवर्नमेंट ने। और इस पे सब्सिडी दी जाएगी ताकि हम इसको आगे बूस्ट करें। ये बहुत छोटी रकम है और आने वाला टाइम में बहुत इसको बढ़ा करके 8 लाख करोड़ का इसका प्रोजेक्ट है कि इसको 8 लाख करोड़ तक इसको होगा। इसका अलग अलग इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से भी आएगा और कईयों ने तो इसको पहले ही अपना खोल करके रखा हुआ कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, ताकि हमें क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिल सके। तो इसको लेकर के 2030 तक जो टारगेट रखा गया है 125 गीगावाट, ठीक है, 125 गीगावाट 2030 तक टारगेट रखा गया कि हमको इतना प्रोड्यूस करना है, किसमें, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको करके और प्रति ईयर यानी प्रति वर्ष क्या कर रहा है कि प्रति वर्ष 5 मिलियन टन क्या करना है, 5 मिलियन टन हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रति वर्ष ये टारगेट रखा गया है। और इसमें बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें 6 लाख क्या होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। और इससे क्या होगा कि हमारा जो अभी फिलहाल जो हम लोग पेट्रोल जो मंगाते हैं हम लोग, तो इंपोर्ट जो पेट्रोल कर रहे हैं उसमें क्या आ जाएगी, 1 लाख करोड़ का क्या होगा, कमी आएगी। ये हमारा क्या होगा, इतना हमें कमी आएगी, यानी इतना हम कम पैसे खर्च करेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी में बढ़ेगी, प्लस इन्वायरमेंट के लिए भी बढ़िया होगा। तो इस तरीके से आगे 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है 50 मिलियन टन का ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट रखा गया है कि हमें प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इसका आखिर पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि हमको इंडिपेंडेंट बनना है और नए दरवाजे खोल देना है एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। और पेट्रोल डीजल को तो बिल्कुल बाहर ही कर देना है। इस तरीके का लक्ष्य लेकर के इस पर R&D खूब चल रही है। स्वदेशी जो कंपनी है, जो हमारे देश की कंपनी है, इन लोग को भी बोला जा रहा है आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करिए। और इसका जो अब समझते हैं कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनता है ग्रीन हाइड्रोजन, ये बहुत मायने रखेगा कि कैसे बनाता है। तो इसमें जल का बहुत बड़ा, यानी वाटर का बहुत बड़ा इसमें यूज़ होने वाला है। और आने वाले समय में वाटर को बहुत मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वाटर क्राइसिस हमारे देश में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसी से प्रोड्यूस होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इसमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा है वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़रूरत पड़ेगी, तो 39.4
मेगावाट प्रति आवर, ठीक है। इतनी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, मान लीजिए अगर 9.1 टन अगर वाटर रहता है तो इसका जो बनाने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इसी प्रोसेस को कहते हैं कि इसके इतने इलेक्ट्रिसिटी और इतनी वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा, जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, कितना होगा ऑक्सीजन, तो 8 टन हमें ऑक्सीजन मिलेगा। और जो हाइड्रोजन कितना मिलेगा, देखिए हाइड्रोजन 8 टन, ये हो गया 9.1 टन। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाटर दे रहे हैं तो 8 टन तो हमको ऑक्सीजन मिल गया, बचा 1.1 टन, ये हमको हाइड्रोजन मिल जाएगा। और हाइड्रोजन से ही हम ग्रीन हाइड्रोजन इसी को कहते हैं, इसी से हम अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो आप सोचिए कि इसमें कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, हमने जितना वाटर को किया उसके बदले हमको 8 टन ऑक्सीजन भी मिल गया। तो हमारा इकोसिस्टम को बैलेंस करने में ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, और हाइड्रोजन भी हमको मिल गया, यानी जीरो वेस्ट हो गया। टोटल हम जितना हमने वाटर को लिया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को इसमें इस्तेमाल किया गया है और उसके बदले हमें ये आउटपुट मिला है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन, इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब अगले बात में आते हैं, इसका भी अगला एक रिवॉल्यूशन आने वाला है जिसका नाम है, अब देखिए जैसे ग्रीन हो गया, ग्रीन वर्सेस ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन दोनों में क्या अंतर होता है, इससे हम कैसे, ग्रीन का तो हमने देख लिया, तो इसमें क्या होता है ग्रीन हाइड्रोजन में कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा जो कि हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं करता, ये हो गया है, ये भी है। तो ये इससे बन रहा है, ये क्या है, नेचुरल गैस से, नेचुरल गैस से ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनेगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसमें क्या होता है कि अभी जो हम इसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में, इसका थोड़ा सा हाई कॉस्ट आ रहा है, ये हाई कॉस्ट आ रहा है बनाने में। जबकि नेचुरल गैस में, हम नेचुरल गैस किसको बोलेंगे, जैसे मीथेन हो गया, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इस तरीके से हाइड्रोजन हो गया या हीलियम हो गया, इस तरीके का जो गैस है, CO2 हो गया, ये सब गैस है, नेचुरल गैस है। इससे हम क्या करेंगे, ब्लू हाइड्रोजन तैयार करेंगे। इससे क्या होगा, क्वालिटी तो वही रहेगी लेकिन कॉस्ट इफेक्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये लो कॉस्ट आएगा, लो कॉस्ट। तो ये देखिए ये हाई कॉस्ट आ रहा है, ये लो कॉस्ट आ रहा है। तो हो सकता है अभी हमने इस पे टारगेट किया है, ग्रीन हाइड्रोजन ये बन रहा है, अभी हमने फुल इसी पे टारगेट किया है, लेकिन अगला जो स्टेप होगा ये भी हो सकता है साथ में ये भी तैयार किया जाए। तो हालांकि ये न्यूज़ में तो नहीं है, लेकिन ये अगला इसका फ्यूचर है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अब इसका क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पूरी दुनिया पर, इसके बारे में देखते हैं। भारत ने जैसे लॉन्च किया, भारत पे लोग इतना ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है पूरी दुनिया के लोगों ने कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के साथ साथ जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं उन लोग भी सामने आ गया है। जैसे हम बात करते हैं ADB की, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या करती है, लोन देती है। तो इसने क्या किया कि इसको 25 अरब डॉलर बोला है कि हम लोन देंगे, ठीक है। अब आ जाता है यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बोला है कि 1 अरब डॉलर का हम देंगे, ये बिलियन डॉलर हो जाएगा। ये बोला है 25 अरब डॉलर, ये बोला है यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक 1 अरब डॉलर। और वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 1.5 अरब डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे, लोन देंगे इसको। तो ये ADB हो गया, यूरोपियन बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक है, तीनों मिला के लगभग 28 ये अरब डॉलर के आसपास इन्वेस्ट करेगा किसके, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में। तो कितनी बड़ी बात है। अब इसकी डिमांड समझते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है पूरे वर्ल्ड में। तो ये कहा जा रहा है कि 2030 तक
2030 तक 20 करोड़ टन, ठीक है, 20 करोड़ टन डिमांड है पूरी दुनिया का। 20 करोड़ टन पूरी दुनिया का डिमांड है कि हमको इतना ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन हमारा जो टारगेट अभी जो रहा है 2030 तक वो 50 लाख टन, यानी हमारे पास जो प्रोडक्शन आएगा 50 लाख टन, जबकि डिमांड है 20 करोड़ टन। आप सोचिए कि जितना डिमांड है उसके तुलना में हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या ज़रूरत होगा, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, इसको और आगे बढ़ाना है, ताकि दुनिया में पहले से ही हमको इतनी ऑर्डर आने लगे कि हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरत है, जैसे ऐसे एडीबी दे रहा है, एडीबी से लोन ले करके हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें। और न सिर्फ इन्हीं से बल्कि और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े और भी बैंक हैं, IMF से भी लिया जा सकता है, IIF होता है वो, उससे भी लिया जा सकता है, और बाकी इन लोगों से और टारगेट बढ़ाया जा सकता है, ताकि हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें। और टारगेट जो रखा गया हमारे देश का, जितना भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसका लगभग 70% क्या करेंगे, 70% क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब 70% एक्सपोर्ट करेंगे और 30% अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 70% एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी इकोनॉमी, हमारा रुपया कितना मजबूत होगा। आप सोचिए कि जो हम पेट्रोल मंगा रहे हैं वो लगभग धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इसकी हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो देश की इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जाएगी। और प्लस दुनिया को हम लोग क्या हो गए, प्रोड्यूसर के रूप में हम लोग जाने जाएंगे। तो ये चीज़ है। और आगे यही करा है, जैसे एथेनॉल हो गया, कि मैंने पिछले वीडियो में एथेनॉल पे वीडियो लिया था, आप देख सकते हैं उसको। उसमें क्या है कि 20% का टारगेट अप्रैल 2030 तक बनाने की बात की गई थी। लेकिन अब बात हो रही है कि 2025 तक पूरे देश में, चाहे कोई भी पेट्रोल किसी भी स्टेट में मिल रहा होगा, उसमें 20% क्या होगा, एथेनॉल होगा पूरे देश में। और वो स्टार्ट हुआ था कि नहीं 20% हम शुरुआत कर देंगे अप्रैल 2030 से, लेकिन 25 से हम क्या करेंगे, पूरी तरह पूरे देश में 20% एथेनॉल मिल जाएगा। एथेनॉल के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ये कैसे बनता है, आप देख सकते हैं वीडियो। तो 20% का ये टारगेट रखा है। तो आने वाले समय में आप देखिए कि ग्रीन एनर्जी में किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। बायोफ्यूल में भी मैंने बताया था कि बायोफ्यूल में कैसे इंडिया ने स्टार्ट किया था, उसके पीछे अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, और भी बहुत सारे कंट्री हो गया, उसके लिए बन रहा है बाकायदा, हमारे यहाँ उसकी हेडक्वार्टर बन रही है। और उस तरीके से प्लान करके हम लोग एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में बिल्कुल एकदम क्या होने वाला है, रिवोल्यूशन आने वाला है एनर्जी के सेक्टर में। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दूसरे देश पे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हम एक्सपोर्टर बनने की स्थिति में आ जाएंगे और हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ती ही जाएगी। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।